बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू नाम का एक लड़का था। वह एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। रामू बहुत ही मेहनती इंसान था। उसका परिवार भी छोटा था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी, और उनका घर खेती से ही चलता था। वह रोजाना अपने खेत में काम करता और उससे कमाई करके अपने परिवार का खर्चा चलाता था। रामू का एक मित्र राजन था, जो उसका बहुत घनिष्ठ मित्र था। वो अपना एक दुकान चलाता था। एक समय ऐसा आया जब गांव में अचानक बारिश का अकाल पड़ गया। महीनों बीत गए लेकिन बारिश नहीं हो रहा था। रामू का खेत सूखने लगा। यह उसके लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि उसका पूरा घर उसके खेती से ही चलता था। धीरे धीरे जो अनाज घर पे बचे थे वो भी खत्म होने लगे। रामू के साथ साथ अन्य किसान भी परेशान थे। रामू की माँ बोलती है, बेटा रामू, घर पे ज्यादा अनाज बचा नहीं है और खेत का भी हाल ठीक नहीं है। तुम कुछ और काम ढूंढ लो, नहीं तो घर कैसे चलेगा। रामू सोचता है, घर के सारे राशन खत्म होने लगे, अगर बारिश नहीं हुआ तो खेती में कुछ नहीं बचेगा, तो आगे घर कैसे चलेगा। और मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं कि कहीं कमाने जा सकूं। रामू बहुत परेशान था कि आगे वो क्या करे। उसका फसल सूख रहा था और कहीं और कमाने का धंधा भी नहीं था। रामू ने बहुत कोशिशें की, परंतु खेत का फसल सूख रहा था। उसका विश्वास गिरता जा रहा था। रामू और राजन दोनों खेत गए थे, और अपने खेत को रामू देख बहुत दुखी था। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, कुछ करिए, मैं तो खुद गरीब हूं। मेरे घर का 2 वक्त का रोटी का भी इंतजाम खेती से तो कम से कम हो जाता था, लेकिन वो भी सब खत्म हो रहा है। तभी कुछ आसमान से आवाजें आने लगी। चमकता हुआ कुछ प्रतीत हो रहा था, और फिर भगवान शिव प्रकट हो गए। रामू उन्हें देख प्रसन्न हो उठा। हे महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। भक्त, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने आया हूँ। बोलो तुम दोनों की क्या परेशानी है, लेकिन मैं तुम दोनों में से किसी एक की इच्छा ही पूरी करूंगा। तभी राजन आगे बढ़ के बोलता है, भगवान मेरी इच्छा पूरी कीजिए। रामू सोचता है, राजन जो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो भी भगवान से बारिश के लिए ही बोलेगा, जिसके लिए वो बहुत परेशान था। तभी राजन बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। रामू यह देख चौंक गया और बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो राजन, तुम मेरे मित्र हो और तुमको तो मेरी सारी परेशानियां पता है, फिर तुम ये क्यों नहीं बोले। जाओ ना, कहा कि मित्र सबको अपना अपना देखना पड़ता है। तभी रामू वहां से दुखी होकर जाने लगता है। भगवान शिव समझ गए कि राजन बहुत लालची आदमी है। रुको रामू, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। बस आप बारिश करा दीजिए। गांव के सभी खेत सूख गए, सभी किसान वाले बहुत परेशानी में है। भगवान शिव सोचे रामू भी अपने लिए बहुत सारे पैसे मांग सकता था, लेकिन वो एक ईमानदार और अच्छा व्यक्ति है। तभी भगवान शिव रामू से बोले, तथास्तु, बारिश जरूर होगी। राजन, तुम केवल अपना भला चाहते थे, लेकिन रामू सबका, इसलिए मैं उसकी इच्छा पूरी किया। तभी भगवान शिव गायब हो गए, और उनके जाते ही बारिश होने लगी। रामू बहुत खुश हुआ। रामू, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर हम दोनों की मित्रता को भूल गया था, लेकिन तुम कितने अच्छे हो, तुम सबका भला सोचे। रामू उसे माफ कर देता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।